सिंह राशि वालों, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कुछ पल, दिन, महीने, साल ऐसे बीतते हैं जहाँ कुछ नहीं मिलता, और कुछ वक्त, समय, महीने ऐसे आते हैं जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 18 मार्च 2024 को शनिदेव उदय हो गए, तो 2024 के अंत तक आपके सपने, आपकी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करेंगे, कैसे मिलेगा सुख ही सुख। आप सब जानते ही हैं, शनिदेव के ही कारण भगवान गणेश का सिर कटा था। शनिदेव के ही कारण भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था। अब देखिए, महाभारत में एक किस्सा है, पांडवों को भी जंगल में शनिदेव के कारण ही दर दर भटकना पड़ा था। उज्जैन के ही राजा विक्रमादित्य थे, उनको भी शनि के कारण ही कष्ट झेलने पड़े थे। राजा हरिश्चंद्र, राजा नल और राजा दमयंती को भी शनि के कारण दुखों का सामना करना पड़ा था। यह सारी कहानी हमारे धर्म ग्रंथों में बताई है, कभी आप फ्री होकर उसे देखिए। इसलिए मैं आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला और न ही कोई शनि के चमत्कार के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ शनिदेव जब 18 मार्च को उदय हो गए तो आपके जीवन को, यानी कि सिंह राशि के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, क्या बदलाव होगा, केवल न केवल इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी भी एक सवाल तो आपके मन में आता होगा कि शनिदेव तो कष्ट देते हैं, साढ़े साथी में लोग राजा से रंग बन जाते हैं, शनि ग्रह कैसे हमें फल देगा, क्यों देगा, किस लिए देगा। तो मेरा दावा है कि अगर इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे, समझेंगे तो आपके सारे संशय तो दूर होंगे, लेकिन आप आने वाले स्वयं में स्वयं भी अनुभव कर सकेंगे। मैं हूँ आचार्य प्रदीप मेहता, आप सभी का वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पूरे 30 साल के बाद शनि ग्रह का आपके 7th हाउस में आगमन हुआ है और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है। तो वो संतान से परेशानी, विद्या, अध्ययन में सफलता, बेरोजगारी, भटकाव, बार बार धन हानि, धोखा, रोग एवं पैसे संबंधित समस्याओं से आपकी रक्षा करेंगे। अनावश्यक खर्चे में, फैक्ट्री में, व्यापार में, दो दिलों के मिलान में आपका साथ देंगे, सहायता करेंगे। अगर आपकी याददाश्त मजबूत है तो आपको याद होगा 29 अप्रैल 2023 का वह दिन था जब ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव मकर राशि को छोड़कर 11वीं राशि कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और उन्होंने बड़ी ही सक्रियता से आपके जीवन के विभिन्न चक्रों को गतिमान करना शुरू कर दिया था। इनका आपने अनुभव भी किया होगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव का छोटे से छोटा परिवर्तन हमेशा से ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शनि ग्रह केवल ग्रह नहीं है, वह परम दंडाधिकारी है। वह आपके पाप और पुण्य का हिसाब है। शनिदेव वह कछुआ है जो अपनी धीमी चाल से कुंडली की शक्ति को जागरूक करता है। शनि वह परम तत्व है जिसका एक एक अणु आपके जीवन को प्रभावित करता है। शनि आप में छुपी हुई शक्ति है, शनि छाया है, शनि आपके केस से, शनि शत्रु के दिल में आपके प्रति बैठा एक भय है। अगर चीज़ों में देखा जाए तो शनि लोहा, मशीन, औजार, सीमेंट, चूना, पत्थर, लकड़ी है। अगर इनका स्थान देखा जाए तो तेल, पेट्रोलियम, शराब, चमड़ा, काला धन, काला रंग, पुराना मकान, पुरानी हवाली, पुरानी फैक्ट्री, सेवा और नौकरी भी है। शनि का इनके साथ डायरेक्ट संबंध है। अगर आप भी विशेष किस्मत वाले लोग हैं जिनका इन सभी से डायरेक्ट संबंध है तो शनि उदय होते ही इतिहास बना देंगे और बनते आप देख भी सकेंगे। क्योंकि शनि अस्त होकर उदित होते हैं तो वह शुभ प्रभाव लेकर आते हैं। अचानक से ही तरक्की के अवसर मिलने लगते हैं, परिवार के साथ संबंध गहरे और अच्छे बन जाते हैं, आपका व्यापार, बिजनेस खूब सफल होता है, रुका हुआ पैसा, उधार दिया हुआ पैसा पुनः प्राप्त होता है। इस समय विशेष उद्देश्यों को लेकर की गई यात्राएं भाग्योदय में सहायक होती है। पिता के साथ चल रही अनबन दूर होती है, उनसे सहयोग मिलता है, पिता के मित्र से सहयोग मिलता है, सरकारी कार्य अधूरे होते हैं तो पूर्ण होते हैं। यानी जब शनि अस्त हुए थे और जितना उन्होंने नुकसान करवाया था उन्हें नुकसान की भरपाई करना शुरू कर देते हैं।
लाभ दिलवाने लगते हैं। चांदी तो तब होगी जब शनिदेव आपके जीवन में चल रहे असंतुष्टि के भाव को खत्म करेगा, अचानक से ही संघर्ष के दौर को खत्म करेगा। कई रोग घेर रहे थे, आपका मन विचलित हो रहा था, अपने ही आपका साथ छोड़ रहे थे, इनकम से अधिक खर्च हो रहा था, धन की अपेक्षा हानि हो रही थी, आपकी घर की सुख शांति छीन गई थी। इसी की वजह से आप या आपका परिवार का सदस्य व्यसनी बन गया था, मानो कि आप दुख के समुद्र में डूब गए थे। तो शनिदेव जैसे ही उदय हो गए तो वह इन कष्ट, इन दुखों से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आपकी कंपनी को कार्य मिलेगा, आपके व्यापारिक क्षेत्र में ऑर्डर प्राप्त होंगे, गठबंधन होगा, साझेदारी होगी, शादी के शुभ योग बनेंगे। और यह सब क्यों होगा? तो शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में सप्तम में बैठे हैं, शुक्र के साथ, मंगल के साथ तो करवाते हैं। मंगल का गुणधर्म आपको पता है, मंगल वह फोर्स है, पुरुषत्व है, एक प्रतिभा, एक आकर्षण है। और खास तौर पर 2024 के अंत तक पुरुष में इनका विशेष प्रभाव होगा। आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ संबंध में आएंगे, आप नहीं चाहते होंगे, फिर भी चीज़ें आगे बढ़ेगी। पुराना प्रेम वापस लौट के आना, नए प्रेम संबंध बनना, प्रेम विवाह का स्वरूप लेना, ये सारी स्थिति शनि के प्रभाव से संपन्न होगी और ये शनि करवाएंगे भी। शनि की दशा महादशा के बावजूद भी घर परिवार में लोगों से संबंध मजबूत होंगे। कई अधूरे प्रोजेक्ट पूर्णता की ओर ले जाने में आपको मदद मिलेगी। और यदि आपकी कुंडली में शनि मजबूत होगा तो वह आपको विदेश में चल रहे संघर्ष को खत्म करेगा। व्यापार के लिए लोन ली है और चिंता में है अब आगे क्या होगा, तो शनि यहाँ कुछ बड़ा करेगा। बड़ा यानी वाकई में बड़ा होगा। आपको नौकरी के अलावा भी नई नई जगह से, नए नए कार्यों से, नए नए स्रोतों से धन कमाने के अवसर मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ें शनि करवाएंगे। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति है या व्यापारी है और अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई युति नहीं होगी, सूर्य नीच या शत्रु से प्रभावित नहीं होगा, तो 18 से लेकर 2024 का अंत आपकी प्रगति का, आपकी उन्नति का समय है। चाहे आप देश में रहे विदेश में, शनि का उदय होना किसी जादू से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं होगा। फिर भी सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए कुंडली को जाने, विश्लेषण करें और अशुभ प्रभाव को दूर करें और आगे बढ़ जाए। सिंह राशि के लिए इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।